जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। T20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले जय शाह ने इस बात को बोलते हुए बम फोड़ दिया कि भैया श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने के पीछे जय शाह का हाथ नहीं था, बल्कि जीत आगरकर का हाथ था। दरअसल पिछले कुछ समय मतलब आईपीएल के पिछले कुछ समय में जब ये देखा गया था कि ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका के दौरे के बीच से ही मेंटल फटीग मतलब मानसिक थकान का एक कारण बताते हुए मैचों से किनारा कर लिया था। वहीं श्रेयस अय्यर भी इंग्लैंड सीरीज के बीच में ही चोट के कारण बाहर हो गए थे और उन्होंने फिर उसके बाद मुंबई की तरफ से रणजी नहीं खेला था। इसके अलावा ईशान किशन ने भी रणजी के मैचेस नहीं खेले थे, है ना। लेकिन बाद में रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि ईशान किशन हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ में गुजरात के एक स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे में सोर्सेस के हवाले से खबर आई कि बीसीसीआई के कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो ईशान किशन श्रेयस अय्यर के इस रवैये से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उनको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी ये बात कि ये दोनों रणजी ट्रॉफी को छोड़कर अपने अपने तरीके से पर्सनल लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इसके बाद एक बड़ी डिबेट ये खड़ी हो गई कि जब एक प्लेयर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रिकेट खेल लेता है और उसको ये बात पक्की हो जाती है कि यार मुझको तो अब आईपीएल में पक्का पक्का खेलना ही है, तो क्या उसके लिए रणजी खेलना एक दोयम दर्जे की चीज हो जाती है। जब ये सवाल उठना शुरू हुआ तब जय शाह के बयान निकलकर सामने आने शुरू हुए और टीम इंडिया के हेड कोच ने भी इस बात को क्लियर किया कि अगर आपको टीम में सिलेक्ट होना है तो आपको रणजी या इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट तो आपको खेलना ही पड़ेगा। काफी सारी बातों का दौर चलता रहा, काफी सारे बयान आते रहे, लेकिन इस बीच में भी ना तो ईशान किशन और ना श्रेयस अय्यर रणजी का मैच खेलने के लिए उतरे। हालांकि आखिर के मैच में श्रेयस अय्यर मुंबई की तरफ से खेलने जरूर उतरे, बट ईशान किशन नहीं उतरे। ऐसे में बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी घोषणा होनी थी और उससे पहले ही इस तरह की सुगबुगाहटें आने लगी थी कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और हुआ भी कुछ वैसा ही। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ और दोनों को ही खिलाड़ियों को बिल्कुल जगह नहीं मिली और उसके बाद में ये बात क्लियर हो गई कि जो भी कोई बीसीसीआई के तरीके से नहीं चलेगा उसको बाहर का रास्ता दिखाने में बिल्कुल कोताही नहीं बरती जाएगी। वो दिन था और आज का दिन है। ईशान किशन अभी तक वापसी कर ही नहीं पाए। मतलब अब इस बात को विडंबना कहें या क्या कहें, जितेश शर्मा ने कहीं ना कहीं ईशान किशन की जगह ली थी साउथ अफ्रीका के दौरे पर, ऑस्ट्रेलिया के टूर के टाइम पर, वो जितेश शर्मा भी आज की तारीख में गायब बैठा हुआ है। पंजाब की तरफ से जितेश शर्मा एज एन इंपैक्ट प्लेयर कल के मैच में खेले थे बट कुछ इंपैक्ट छोड़ नहीं पाया और यही हाल उनका पूरे का पूरे आईपीएल सीजन का भी रहा है। तो ऐसे में ये चीज कही जा सकती है कि जितेश शर्मा ने खुद की जगह तो खाई ही खाई, लेकिन साथ में ईशान किशन की भी खा गए। और अब मामला यहां तक आ चुका है कि T20 वर्ल्ड कप की टीम का जो ऐलान हुआ उसमें संजू सैमसन और ऋषभ पंत को सिलेक्ट किया गया। ईशान किशन के नाम पर तो ऐसा लगता है बातचीत भी नहीं हुई। बट मुद्दा यह आ जाता है जो बात जय शाह ने कही। जय शाह ने इस बात को क्लियर किया कि अजीत आगरकर का यह सुझाव था, यह कहना था कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जाए। अब देखिए, एक चीफ सिलेक्टर होने के नाते अजीत आगरकर जो है टीम सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से बाध्य है। तो ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी सही तरीके से नहीं चल रहा है या यूं कहें कि वो उस तरीके से एक्ट नहीं कर रहा है जिस तरीके से बोर्ड चाहता है, तो बोर्ड के पास में ये पूरा अधिकार होता है कि वो इस तरह के काम कर सकता है। और यहां मुझे लगता है अजीत आगरकर ने वही काम किया है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी भी इस बार मतलब ओवरशैडो हो गई गौतम गंभीर के कोचिंग के कारण, और ईशान किशन की तो खैर इस बार कोई बात चली ही नहीं रही है। तो यहां पर एक बात तो तय है कि रणजी छोड़कर जो खुद की प्रैक्टिस में लगे हुए थे ईशान किशन, वो कहीं से कहीं तक भी काम नहीं आ रही है। ना तो उनके काम आ रही है और ना ही हार्दिक पांड्या के काम आ रही है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि भैया अगर इन दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से चीफ सिलेक्टर ने बाहर किया है तो क्या आने वाले समय में आने वाले मैचेस में अब इनका रास्ता बंद हो सकता है? क्योंकि एक बात तय है कि चीजें अब बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं और प्लेयर्स नए नए इतने निकल कर आ रहे हैं कि अगर आप थोड़े से भी ढीले पड़े तो वो नया प्लेयर आपकी जगह खा के जरूर बैठ जाएगा। अब इस बात को समझने में आपने जितनी देर लगाई उतना आपके लिए बुरा होगा। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।